हमारे देश में हजारों हजारों साल पकड़कर राजा लोग देशद्रोह का किया करते थे। बाहर से लुटेरे आते थे, वो हार जाते थे लड़ाई में। ब्रिटिश लोग के सामने हजारों हजारों राजा, हजारों हजारों जमींदार ने सर झुकाया था। ब्रिटिश लोग घूस देकर, फाइट नहीं कर कर हमारे देश में जीतते गए और देश को लूटा। सिर्फ 10,000 ब्रिटिश सोल्जर एंड ब्रिटिश थॉट पूरा इंडिया के ऊपर भारी पड़ा। 33 करोड़ आदमी के ऊपर भारी पड़ा। पहला फाइट जो शुरू हुआ वो गिने चुने इंडिविजुअल्स लोग ने किया। 1857 में मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू किया। वो जाकर 100 साल बाद जाकर हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ। हमारे देश के राजा राजाओं का स्टोरी ये है कि वो कभी फाइट नहीं कर पाए, बट इंडिया का जनता हरदम फाइट करता रहा, गरीबी से, हमारे देश के सैन्य के अत्याचार से, राजा के अत्याचार से, जमींदार के अत्याचार से, सूद के अत्याचार से। बट भारतीय नागरिक लोग का क्रिमिनलाइजेशन शुरू हुआ 1992, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाउ मेनी क्रिमिनल्स आर देयर इन द कंट्री बिसाइड जेल, और वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि जो लोग के सोच में हिंदू मुस्लिम है, हिंदू क्रिश्चियन है, हिंदू जैन्स है, जैन्स लोग का भी टेम्पल हिंदू लोगों ने बहुत तोड़ा है, अभी भी तोड़ ही रहे हैं। तोड़ना क्यों पड़ता है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा। सड़क चौड़ा करने के लिए तोड़ना पड़ता है। सड़क घूम के नहीं आ सकता, आपको वो रास्ता तोड़कर ही जाना पड़ेगा। किसी भगवान ने नहीं कहा जो मेरे पास अपने जिंदगी का दाव पैच तोड़ कर आओ। बट हमारे देश में जो लोग राजनीति करते हैं वो भविष्य बिगाड़ते हैं। 1992 6 दिसंबर इंडिया का जो भविष्य बिगड़ा वो अभी भी बिगड़ा हुआ है। राम ने कभी नहीं चाहा था उधर राम मंदिर हो, तभी देश का यह बुरा हालत है। आज ये राम का नाम लेने से भी डरते हैं। रिसेंटली सुना, वंदे मातरम भी नहीं प्रोनाउंस करना है सांसद में, और ना ही जय हिंद। भारतीय का चाइनीज करण, पाकिस्तान करण, बांग्लादेशी करण, श्रीलंकन करण चल रहा है, बट अब भारतीय नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी देश चला रहा है, आरएसएस उसका थॉट है। एक ईसाई आर्मी ऑफिसर, पहले तो आर्मी ऑफिसर बनता कैसे है ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हमको भी नहीं मालूम है, पीएम को भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो कितना ट्रेनिंग लेने के बाद एक आर्मी ऑफिसर बनता है। एंड आर्मी ऑफिसर बिकम्स बाय ट्रेनिंग, नॉट बाय किसी का तलवा चाट कर, अग्निवीर जो अभी आरएसएस से किया जा रहा है। तलवे चाट कर आर्मी ऑफिसर नहीं बना जा सकता है, बट आप घुस सकते हैं किसी का हाथ पकड़कर, अगर आपका देश का कोई ऐसा सरकार हो जो ऐसा नियम लाए, जब आप अग्निवीर बनेंगे और 4 साल के बाद जब आपको निकाल लिया जाएगा, आपको ऐसे जगह में व्यवहार किया जाएगा ताकि देश का बर्बादी हो सके। आज वो ये लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बर्बादी के रास्ते में हटेंगे क्या नहीं, ये तो भविष्य का भारतवर्ष बोलेगा। तो एक आर्मी ऑफिसर को एक सीजीआई निकाल रहे हैं, इसको बड़ा न्यूज कहा जा रहा है। फेसबुक में मिला, हम इसको छोटा सा, पौना सा, डोइना सा, ओनू सा न्यूज बोल रहे हैं कि एक घटिया न्यूज है। अब सीजीआई ने जो डिसीजन लिया वो उनके लिए ठीक होगा, देश के हित में होगा, बट ये जो न्यूज है, न्यूज के आकार में ये छोटा सा, पौना सा न्यूज है, क्योंकि ये न्यूज भी नहीं है। अगर बोले हमारे जो 4 स्तंभ है, इस स्तंभ का एक जो स्तंभ है, इसको जुडिशियरी कहा जाता है। तो जुडिशरी शायद अपनी जगह में ठीक होगा, क्योंकि उनको देश के गरीबी लेकर चिंता है नहीं, कितना जन का नौकरी जा रहा है इसका भी चिंता है नहीं, रेलवे में सेफ्टी सिक्योरिटी में 2 लाख लोग कम है, इसके लिए रेल एक्सीडेंट हो रहा है, उनको कोई चिंता है नहीं, जेल के अंदर 5.5 लाख लोग फ्री में खा रहे हैं, उसका भी चिंता नहीं है। एक आर्मी ऑफिसर ईसाई होकर वो हिंदूकरण क्यों होगा? क्योंकि 2028 तक बोला गया है 50 से 75% आर्मी के लोग हिंदू होंगे। जो लोगों ने लड़ाई कभी जीता नहीं था, तो हम लोग फिर से हारने के लिए तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एक बीएलओ ने जहर खाकर आत्महत्या किया। कल फेसबुक में देखा, एक डीएम एक बीएलओ को झाड़ रहे हैं, और इनके कारण काफी बीएलओ प्रेशर नहीं लेने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और कुछ देश के लोग बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी में भेजो, इनको प्रैक्टिस कराओ।
अरे किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप लेबर होकर काम कर ही सकते हैं, आप दास होकर भी काम कर सकते हैं, आपका जिंदगी बिता सकते हैं। इसीलिए तो हमारे देश में श्रम कोड आ रहा है कि 12 घंटा आपको नौकरी करना है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, 30 दिन आप काम करते जाइए। आपको कुत्ता बनाया ही जा रहा है हमारे देश के लॉ के माध्यम में, नया सरकार जो बीजेपी है, जो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। गरीब के लिए ये एक डंडा ला रहे हैं, चाबुक, जो आपको मारेंगे और बोलेंगे देखो हम लोग सबके साथ हैं। सबको 12-12 घंटा खटवा कर पैसा नहीं देकर, ओवर टाइम देंगे नहीं, आपका पीएफ का पैसा छूटने के बाद मिलता नहीं है, ग्रेचुइटी मिलता नहीं है। ये वो कंट्री है, हजारों हजारों आदमी का रुपया पड़ा हुआ है पीएफ अकाउंट में, ग्रेचुइटी अकाउंट में, मेरा भी रुपया पड़ा हुआ है। इसीलिए हम ये बात बोल पाते हैं बार बार। हमारे देश में श्रम कोड आ रहा है, 12 घंटा आपको नौकरी करना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्राण दिया था वो 8 घंटे के नौकरी के लिए, इंटरनेशनल लेबर लॉ से उनका सब ये चला जा रहा है। 1 मई कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारे देश में। हमारे देश का यूनियन क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं लाया है, उसको मालूम नहीं है इकोनॉमी होता क्या है। वो भी रोता रहता है हिंदी फिल्म के जैसा, और वो रोता रहेगा जिंदगी भर, उससे आनी जानी नहीं है। न्यूज वो है जो इसको रोक सकता था, ये कोई इंडियन पॉलिटिकल पार्टी नहीं सकेगा। अगर आप लोगों का यूनियन है, अगर आप लोग देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। रोने के लिए तो रहा सदियों, और भी सदियों रोना है, क्योंकि 23 करोड़ जनता क्रिमिनल माइंडेड है। वो बांग्लादेश से घुसपैठिए देख पा रहा है, बिहार में एक भी घुसपैठिए का कोई रिपोर्ट ही नहीं है। बंगला से भी कोई रोहिंग्या का खबर है ही नहीं। ओरिजिनल बर्मा में 40 लाख ही सिर्फ रोहिंग्या थे, तो करोड़ों करोड़ों आएंगे कहां से? बट किसी को सच के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये छोटा सा न्यूज, जो एक आर्मी ऑफिसर यहूदी है, ईसाई है, वो मंदिर में नहीं घुसना चाह रहा है, क्यों घुसेगा? अमेरिका में फिर क्या कोई बोलेगा जो आपको चर्च के अंदर घुसकर शपथ लेना है? इसको स्टुपिडिटी ऑफ इंडियन थॉट कहा जाएगा। इंडियंस लोग बैकवर्ड मार्च में थे, 1992 से बैकवर्ड मार्च में ही है। जब तक बीजेपी रहेगा इस देश का बर्बादी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम नरेश जैन, हमको सुनने के लिए।